नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल न्यूज़ आइक हिंदी के सीरीज जर्नी ऑफ योर मनी के छठे यानी कि आखिरी एपिसोड में। दोस्तों धीरे धीरे हम हमारे जर्नी ऑफ योर मनी के अंत तक पहुँच चुके हैं। हमने स्टूडेंट्स जर्नी ऑफ योर मनी, एडल्ट जर्नी ऑफ योर मनी, फीमेल जर्नी ऑफ योर मनी और लोन्स के बारे में बात कर ली है। और आज हम हमारे इस आखिरी एपिसोड में बात करने वाले हैं इंश्योरेंस की। दोस्तों अगर बात करें इंश्योरेंस की तो पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के समय में लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में काफ़ी नॉलेज मिला है और वो काफ़ी अवेयर हुए हैं। हम आज मिस्टर प्रतीक तोषनीवाल जी से जानना चाहेंगे कि उनकी इंश्योरेंस पर क्या राय रही है। सुमित, थैंक यू न्यूज़ आयोग, आपने ये मौका दिया कि मैं इंश्योरेंस पे थोड़ा सा बता सकूं। जो मैंने समझा है, हम लास्ट 10 सालों से 15 सालों से अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलते थे कि इंश्योरेंस ले लीजिए, लेकिन उस समय उन्हें लगता था कि इंश्योरेंस पे प्रीमियम हम क्यों भरें, उसकी क्या अहमियत है। जब हमारे पास कोई ऐसी बीमारी आएगी जिसका हमें पैसा भरना पड़ेगा तो हम भर देंगे, उसके लिए हमको इंश्योरेंस भरने की क्या ज़रूरत है। चाहे वो 15,000 रुपये पर महीना हो या 20,000 रुपये पर महीना हो, हमें इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लास्ट 2 सालों में अहमियत इंश्योरेंस की पता चली है। चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, बिजनेस इंश्योरेंस हो, हर एक चीज़ की एक एक अहमियत पता चली है, क्योंकि जो खर्चे हैं वो धीरे धीरे इतने बढ़ गए हैं। अगर आप हॉस्पिटल के खर्चे की बात करें तो कहीं ना कहीं 5 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं। अगर आपको कोई ना कोई छोटी सी बीमारी भी हो तो रूम का खर्चा ही 4-5 हज़ार रुपये होता है। तो इसको जब लोगों ने समझा तो उन्हें समझ में आया और अहमियत पता चली कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। ऐसे ही बहुत सारे इंश्योरेंस के बारे में लोगों को पता चला। आपने कहा बहुत सारे इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, उसके साथ ही और भी डिफरेंट टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इंश्योरेंस के कितने प्रकार होते हैं? सुमित, इंश्योरेंस आप जिस चीज़ की सोचो उस चीज़ की मिलती है। चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका मकान, आपका ऑफिस, आपका स्टॉक, आपकी गाड़ी, आप सोचिए और उसका इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। कैश इन ट्रांजिट, उसका इंश्योरेंस मिलता है। ड्रॉर में कितने पैसे पड़े उसका इंश्योरेंस मिलता है। तो इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक चीज़ की मिल सकती है। इनफैक्ट कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे आपको पेंटिंग्स के इंश्योरेंस भी मिलते हैं। तो क्योंकि पेंटिंग्स बहुत महंगी होती है, उसके भी इंश्योरेंसेज होते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी इंश्योरेंस नहीं होती। और इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, उसकी अहमियत मैं आपको बता चुका हूँ, यही मैं वापस बताना चाहूँगा। ये जो हम प्रीमियम भरते हैं उसे हम इसलिए भरते हैं ताकि जब नीड आए हमारे फैमिली पे बर्डन ना पड़े, और सेकेंड, हमारे पास एक इंश्योर्ड प्रोडक्ट पड़ा हो जिससे हम अपने खर्चों को कम से कम कर सकें। आप प्रीमियम की बात कर रहे हैं, आप प्रीमियम को थोड़ा सरल भाषा में समझा सकेंगे लोगों को? प्रीमियम, व्हाट इज द प्रीमियम? बेसिकली अगर आपने कभी लोन लिया है तो हर महीने किस्त जाती है। बिल्कुल। उसी किस्त को अगर मैं इंश्योरेंस के साथ कनेक्ट करूं तो इंश्योरेंस की हर महीने की या पूरे साल की एक किस्त होती है जिसे आपको भरना पड़ता है। ये जो किस्त आप भरते हैं वो आपको फ्यूचर के सारे जो भी आने वाले खर्चे हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊं तो गाड़ी का इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं, अगर आपके पास गाड़ी है और आपके पास उसका इंश्योरेंस है जिसकी किस्त शायद हर साल की 5,000 या 10,000 रुपये होगी, तो अगर गाड़ी में कोई भी खर्चा या कोई भी डैमेज होता है या कभी एक्सीडेंट हो गया तो उसमें जो 80-90 हज़ार रुपये या लाख रुपए तक के आइटम्स लगते हैं वो पूरे इंश्योरेंस के कारण कवर हो जाते हैं। तो ये 5,000 रुपये में 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक के सारे बेनिफिट्स कवर होते हैं। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस लेते हैं और कौन सी चीज़ों को इंश्योरेंस में कवर करवाते हैं। प्रतीक जी, आपने बात की जनरल इंश्योरेंस के बारे में। अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होती हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? सो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल होता है। हाँ, डिपेंडिंग आपको क्या बीमारी है उस पर प्रीमियम थोड़ा ना थोड़ा वेरी करता है। और जैसे जैसे 50 या 55 के लोग होते हैं उनके लिए प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन क्या उन्हें लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस? आई स्टिल सजेस्ट उन्हें लेना चाहिए। उसका कारण है, जब उनकी एज में कोई भी बीमारी होती है और उसके जो खर्चे होते हैं वो इतने महंगे होते हैं कि कहीं ना कहीं वो इंश्योरेंस हमेशा बेनिफिशियल होता है। प्लस हेल्थ इंश्योरेंस के टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं, आप उसे टैक्स में क्लेम कर सकते हैं उन खर्चों को। तो ये सारे जो फीचर्स हैं उसके कारण हम हमेशा बोलते हैं कि घर को अगर बचाना हो तो सबसे पहले लाइफ और उसके बाद हेल्थ, ये 2 इंश्योरेंसेज आपके पूरे घर के होने ही चाहिए। हेल्थ में एक पूरा फैमिली फ्लोटर प्लान भी होता है जिसमें पूरी फैमिली आपकी कवर होती है, आप वो ले लीजिए। हर जन की वो क्षमता नहीं होती कि वो बहुत महंगे इंश्योरेंस खरीद पाए,
तो कोई बात नहीं, आपकी जितनी क्षमता आप उतना इंश्योरेंस लीजिए। आपको 5 लाख का लेना है 5 लाख का लीजिए, 10 लाख का लेना है, लेकिन टॉप अप प्लान्स के साथ अगर आप आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि प्रीमियम्स में काफी फर्क है। बिल्कुल। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपने बताया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, यानी लाइफ इंश्योरेंस के क्या क्या फीचर्स होते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको कभी भी कुछ हुआ और शायद आपने बिजनेस में कोई लोन लिया हुआ है या कोई ना कोई आपके कुछ पेमेंट्स बाकी हैं, तो ये जो इंश्योरेंस के कारण आपको पैसे मिलते हैं या आपके परिवार को जो पैसे मिलते हैं, उनसे ये सारे जो आपके डेटर्स होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं, ये सारे सेटल हो जाते हैं। होता क्या है कि आपका जो लोन बर्डन होता है वो फैमिली पे पास ऑन नहीं होता पहला। इसके अलावा आपको जो पैसे मिले उससे फैमिली कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाती है, स्पेसिफिकली उन केसेस में जिसमें वुमेन नॉन वर्किंग होती है और मेल वर्किंग होता है। पूरा बर्डन जब वुमेन पे आ जाता है तो वो पैसे उस समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस की बहुत बड़ी खासियत है। हमने हमेशा देखा होगा LIC के हम कितनी बार एड्स भी होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हर कंपनी लाइफ इंश्योरेंस देती है। अगर आपको LIC का लेना है आप LIC का लीजिए, आपको दूसरी कंपनीज का लेना है आप दूसरी कंपनीज का लीजिए। मार्केट में हर एक चीज़ की हर एक प्रोडक्ट कंपनियों के हिसाब से आपको मिल जाती है। प्लस जैसे हेल्थ में टैक्स बेनिफिट होता है वैसे लाइफ इंश्योरेंस का भी टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। ओके। लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंस आप बता सकेंगे? जो लाइफ इंश्योरेंस होती है उसमें आप रहते हैं तो आपका कहीं ना कहीं नेचुरल और एक्सीडेंटल डेथ और ये सब कवर हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको जब लाइफ इंश्योरेंस आप लेते हैं तो उसी को आगे स्टेप पे अगर हम बात करें तो टर्म इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली अगर आपने 50 लाख की ली है तो वो 50 लाख तक सीमित है, लेकिन अगर टर्म प्लान आप 5 करोड़ का लेना चाहें तो आप 5 करोड़ का टर्म प्लान ले सकते हैं। लेकिन ये जो 5 करोड़ का टर्म प्लान होता है उसके लिए कहीं ना कहीं आपका इनकम क्राइटेरिया बहुत मैटर करता है। जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टर्म प्लान। अगेन टर्म प्लान 85 और 100 ईयर्स तक का होता है। आज भी 100 ईयर्स के टर्म प्लान मिलते हैं। ये मिथ में मत रहिएगा कि 100 ईयर्स के टर्म प्लान नहीं मिलते हैं। बहुत ऐसी कंपनीज हैं जैसे टाटा है, बजाज है, ये सब 100 ईयर्स के टर्म प्लान देते हैं। आपने अगर लास्ट 60 साल इंडिया की हिस्ट्री देखी होगी तो इंडिया का एज हमेशा बढ़ा है। पहले 40 हुआ करता था एवरेज एज, फिर 60 हुआ, 70 हुआ, अब हमारे हिसाब से ये कहीं ना कहीं 80 या 90 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गई है। तो अगर हमने 85 का लिया और आप 90 तक जिए तो आपका वो टर्म प्लान आपको कोई पैसा नहीं देगा। जबकि आपने अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी उम्र तक के हो। आप 60 पे डेथ हो या आपकी या 90 पे डेथ हो, खुदा न खास्ता आपकी डेथ ना हो, पर 60 पे हो या 90 पे हो, आपको लाइफ इंश्योरेंस हमेशा पैसा देगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस अगर 85 का लिया है तो 85 तक ही पैसा मिलेगा। 86 के जब आप हो जाते हो तो टर्म इंश्योरेंस का पैसा आपको नहीं मिलता है। इसलिए हमारा सजेशन हमेशा ये रहता है, स्पेशली टू द यूथ, कि आप हमेशा 100 ईयर्स का लीजिए। 100 ईयर्स से ज़्यादा अगर आप जिए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, पर 100 ईयर्स तक एटलीस्ट आप कवर्ड हैं और आपकी फैमिली को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। आगे मैं पूछना चाहूँगा, अगर कोई भी कारण से कोई प्रीमियम ना भर सके तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? बेसिकली सुमित, अगर प्रीमियम, क्योंकि आप बिजनेस करते हैं या आप सर्विस इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, अगर आप प्रीमियम ना भर सके तो जब नेक्स्ट ईयर आपने सपोज 1 साल का प्रीमियम नहीं भरा, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपकी क्षमता हो गई कि आपने प्रीमियम भर सकते हो, तो आप उस प्रीमियम को रिवाइज कर सकते हो और उस हिसाब से भर सकते हो। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप कोई भी साल अगर प्रीमियम नहीं भर सकते तो प्लीज़ उस कंपनी को इंटीमेट करिए। मैंने हमेशा सीखा है, कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट करने से अच्छा है बताकर चीज़ों को रेक्टिफाई करो। उससे कहीं ना कहीं कंपनी आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। जो आदमी 5 साल प्रीमियम भर सकता है वो नेक्स्ट 50 साल भी भर सकता है, ये कंपनी भी जानती है। लेकिन बिजनेस उतार चढ़ाव के कारण अगर प्रीमियम ना भर सके तो कंपनी सपोर्ट करती है और उस सपोर्ट में आपके प्रीमियम्स जो होते हैं वो नेक्स्ट ईयर से रिवाइज हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा प्रीमियम कभी भी आप मिस ना करें, क्योंकि इससे लिंक हर चीज़ें मैटर करेंगी। अगर आपने लोन लिया है तो मैटर करेगा, क्योंकि आप प्रीमियम नहीं चुका, आपका सिविल स्कोर इफेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं। कहीं ना कहीं आपको इसको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं भर पाते उसके बाद भी
तो कोई बात नहीं, आप एक लेटर लिख सकते हैं, कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं और रिवाइज प्रीमियम नेक्स्ट ईयर से भर सकते हैं। ठीक है। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि कोई भी व्यक्ति एक सिक्योर लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कैसे ले सकता है? किसी भी आदमी को अगर सिक्योरिटी के लिए, खुद की सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना हो या टर्म प्लान लेना हो, वो कुछ बिना एजेंट के भी पॉलिसी बाजार जैसे वेबसाइट्स बहुत सारे अनेक हैं, आप गूगल पे टाइप करेंगे इंश्योरेंस और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें से एक का नाम मैंने आपको बता दिया, ऐसे अनेक हैं। आप उसमें अपना एज डालिए, अपने कुछ छोटे मोटे डिटेल्स डालिए और आपको प्रीमियम तुरंत पता चल जाता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। पहला। दूसरा, हम हमेशा क्यों एडवाइस करते हैं कि आप एक व्यक्ति को अपने साथ हमेशा लेके चलें, क्योंकि सपोज आपने आज 22 सितंबर को एक प्रीमियम लिया, उसका नेक्स्ट प्रीमियम डेट आपको याद रहे न रहे, वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो आपके साथ होता है वो आपको रिमाइंडर देता रहता है, जिससे आपका प्रीमियम मिस नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, या तो खुद आप अपना कैलेंडर बना के ऑनलाइन ले सकते हैं या आप किसी पे भरोसा करके उसके थ्रू ले सकते हैं, ये सारे रूट्स होते हैं। लेकिन मैं वापस कहना चाहूँगा, खाली सरकार द्वारा कंपलसरी जो इंश्योरेंसेज होते हैं, जैसे कार हो गया या लोन हो गया या हो आपके घर का इंश्योरेंस क्योंकि आपने घर पे लोन लिया है, या बिजनेस का इंश्योरेंस क्योंकि आपने बिजनेस में लोन लिया है, वो मत लीजिए। साथ साथ अपने हेल्थ और लाइफ का इंश्योरेंस हमेशा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है और ये इंश्योरेंसेस बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी आगे आने वालों सालों में। दोस्तों, प्रतीक जी ने इंश्योरेंस के हर पहलू की जानकारी हमें दी है। उन्होंने टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सारी जानकारी, जितनी जानकारी हो सके उन्होंने जानकारी आप तक पहुंचाई है। मैं इसके लिए और हमारे पूरे सीरीज में प्रतीक जी हमारे साथ बने रहे, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रतीक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमित, थैंक यू न्यूज़ आयोग, थैंक यू पार्थ जी। आपने ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ तक हम हो सके वहाँ तक लोगों तक पहुँचे, उनको सरलता में हर एक चीज़ बताएं, और चाहे वो कोई भी सीरीज़ हो, ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी की सीरीज़ थी, ये बहुत ही अच्छी जर्नी है जो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचाया है। सो थैंक यू आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। बिल्कुल दोस्तों, जर्नी ऑफ योर मनी की यात्रा तो कभी खत्म नहीं हो सकती है, पर आज हम हमारे इस एपिसोड से हम इस सीरीज का अंत करने जा रहे हैं। आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड को बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा। मैं उसके लिए आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे सारे इस सीरीज के सभी एपिसोड को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि लोगों को थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी इससे मिल सके। मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, अगर आपकी कोई राय हो या आपका कोई भी सवाल हो। तब तक के लिए मैं सुमित मिश्रा लेता हूँ आपसे अलविदा। धन्यवाद।